दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, कैसे आप तैयारी करें कि आप इसमें से एक सीट अपने लिए ले सकें। ठीक है, तो अभी लगभग आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, तो अभी लगभग 2 से ढाई महीने आपके पास हैं। तो उन 2 से ढाई महीने में आप कैसे तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है, तो इसी बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में कि इस वैकेंसी का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, पेपर कितने मार्क्स का होगा, इसमें बदलाव आया है। ठीक है, इस बार क्या किया गया है कि आप केवल 80 क्वेश्चन आएंगे। पिछले बार जब वैकेंसी आई थी तो उसमें 100 क्वेश्चन आए थे और वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और अब क्या है, अब ये 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो 80 क्वेश्चन है 160 मार्क्स के लिए और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 1 घंटे आपको यहाँ पर टाइम भी मिलने वाला है। जबकि पिछले एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा मिला था, 90 मिनट का पेपर था। ठीक है, पहले पेपर 90 मिनट का था और अब जो है ये केवल 60 मिनट का रह गया है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें। तो 80 क्वेश्चन में ना ये 20 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे मैथ के, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, इसके बाद 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी या फिर इंग्लिश के। ध्यान रखें कि आप यहाँ पर विषय का चयन कर सकते हैं कि आपको हिंदी का पेपर देना है कि इंग्लिश का देना है। ठीक, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये है कि आप इसमें हिंदी ले सकते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में होता है कि उसमें केवल इंग्लिश होता है, वहाँ हिंदी का विकल्प नहीं रहता। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हिंदी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंग्लिश दे सकते हैं, 2 में से कोई एक आपको देना है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन ये आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके जीएस से। ठीक है, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से और 20 क्वेश्चन यहाँ से। तो अब बात करते हैं कि इसको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैथ्स आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप एक कोई बुक ले लीजिए। किसकी बुक? या तो एसडी यादव सर की लेना है या तो आरएस अग्रवाल सर की। ठीक है, इन दोनों बुक में से आप कोई एक बुक ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप इससे प्रैक्टिस करेंगे और जो टॉपिक आपसे नहीं आता उसको आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। YouTube में बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, तो आप उस टॉपिक को वहाँ से पढ़ें और यहाँ से प्रैक्टिस करें। आप ऐसे करके मैथ में 20 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आसान होते हैं, इनको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आरएस अग्रवाल सर की या फिर एसडी यादव सर की बुक लेंगे और यूट्यूब के सहारे से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करिए अगर रीजनिंग की, तो 20 क्वेश्चन हैं और अगर आप रीजनिंग सही से पढ़ लें तो आप 20 में से कम नहीं तो 18 से 19 क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन। अब आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना आपको कहाँ से है कि आप इसके लिए YouTube का सहारा ले सकते हैं। YouTube से सहारा लीजिए और कोई भी एक बुक, कोई फिक्स बुक नहीं है, आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए और बाकी आप YouTube से करेंगे। YouTube से इसलिए करेंगे क्योंकि ट्रिक होती हैं उसमें। YouTube में जो है आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे आपको इसको करना चाहिए कि आप बहुत कम समय में इसको कर सकें, क्योंकि टाइम आपके पास है 60 मिनट। ठीक है, तो अगर 20 क्वेश्चन के लिए अगर आप 10 से 12 मिनट में कर लेते हैं रीजनिंग को,
10 से 12 मिनट में। तो आप जो है बहुत आसानी से अदर सेक्शन को भी टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं यूट्यूब से और प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी एक बुक से, तो आप जो है रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए सबसे बेहतरीन बुक है लुसेंट की। लुसेंट की हिंदी या फिर लुसेंट की इंग्लिश भी आती है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश लेने वाले हैं तो या तो लुसेंट की ले सकते हैं या तो एक नीतू मैडम की बुक आती है। ठीक है, नीतू मैम की एक बुक आती है, इस बुक को आप ले सकते हैं। और इस बुक, ये जो बुक है ये बेसिकली एसएससी के लिए ही बनाई गई है। नीतू मैम की जो बुक है इंग्लिश की, और हिंदी आप लुसेंट की लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हिंदी में भी या फिर इंग्लिश में भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश लेंगे, हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी लेंगे। तो इसमें भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इसकी सही से तैयारी की है, क्योंकि हिंदी वगैरह बहुत आसान पूछी जाती है इसमें। ठीक है, तो आप लगभग 17-18 क्वेश्चन यहाँ भी बना सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो। 15 प्लस तो कंफर्म मान के चलिए। ठीक है, अब बात करते हैं जीके जीएस। तो देखिए, जीके जीएस बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका आएगा साइंस भी आएगा, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सब कुछ इसी में आ जाता है। तो इस 20 क्वेश्चन के लिए पूरा आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते और समय भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो आपको 1 साल तो जीएस पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जीके जीएस जो है आप 1 साल इसी को पढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए एक बुक है जो कंप्लीट, मतलब इसी जीके जीएस के लिए ही बनाई गई है। इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जीके जीएस में 10 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। देखिए, 20 क्वेश्चन बनाना लगभग असंभव है। 20 में से 20 क्वेश्चन बनाना असंभव सा लगता है, क्योंकि आप इस जीके जीएस के 20 क्वेश्चन के लिए 1 साल नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो 20 में से ये 20 क्वेश्चन शायद ही 2-4 बच्चों के सही हों इस एग्ज़ाम में। कंप्लीट जो एग्ज़ाम एसएससी जीडी का होगा इसकी बात कर रहा हूँ। 20 में से 20 क्वेश्चन शायद ही 1-2 के सही हों। ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर मानिए जीके जीएस में। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे, लुसेंट की एक बुक आती है। ठीक है, लुसेंट की एक जीके जीएस की बुक आती है, इस बुक को आप लेके पढ़ सकते हैं। अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ेंगे? करंट अफेयर पढ़ेंगे आप यूट्यूब से। ठीक है, करंट अफेयर में क्या होता है कि, लेकिन ध्यान रखें कि जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उनको आप ना पढ़ें। आप मंथली करंट अफेयर्स, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं वीडियो कि 1 घंटे में पूरे महीने का करंट अफेयर्स, तो उस प्रकार आप उन वीडियो को देख सकते हैं कि आप 1 घंटे में पूरे 1 महीने का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और लास्ट के 6 मंथ का आपको देखना ही देखना है। ठीक है, लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको देखना ही देखना है, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर्स आप यूट्यूब से केवल 6 वीडियो, ज़्यादा नहीं करना है ना, केवल 6 वीडियो 2-3 बार देख लेंगे। और उसको अगर आप नोट्स बनाना चाहें, आपके पास समय है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो जीके जीएस की बात करें तो 10 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से बना लेते हैं, मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हैं, 15 क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से बना लेते हैं, और रीजनिंग से भी मान लीजिए आप 15 क्वेश्चन, तो 15, 30, 45, 10, 55 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 55 × 2 ये हो जाएगा 110 मार्क्स। यानी कि 110 तो मिनिमम आप ला सकते हैं अगर आप केवल इतना पढ़ लेते हैं तो। ध्यान रखें, मैं रीजनिंग में केवल 15 क्वेश्चन जोड़ा हूँ, जबकि रीजनिंग ऐसी पूछी जाती है कि आप इसमें से 18 से 19 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, हिंदी में 15 जोड़ा हूँ मैं, जबकि हिंदी भी बहुत ही आसान आती है। आप देखेंगे पेपर आप पिछले साल का, तो आप लगभग 17-18 क्वेश्चन तो बना ही देंगे। तो मिनिमम तो आप इतना बना ही लेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप
18-19 इसमें करते हैं, 17-18 इसमें करते हैं, तो आप 120-30 भी पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हैं, इतने मार्क्स ला लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का ही मानिए, ठीक है। और आप जानते होंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो कुछ मार्क्स आपके बढ़ने की भी संभावना रहती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि एसएससी जीडी जो है एग्ज़ाम, उसकी तैयारी कैसे करें। अगर आपके पास किसी प्रकार का डाउट है या कोई और सवाल है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस में या फिर रीजनिंग, मैथ, हिंदी जैसा भी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या ना पढ़ें, इन सब के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।